हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 5वां चैप्टर जो कि एपी है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एपी क्या होता है, एपी एपी को कितने तरह से डिवाइड किया गया है, अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद से आपका एपी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग इसका बेसिक देखने वाले हैं। तो एपी का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। समांतर श्रेणी, तो समांतर को जानने से पहले श्रेणी को जानना जरूरी है। तो श्रेणी को अनुक्रम भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अनुक्रम या श्रेणी दोनों एक ही चीज़ है। तो क्या होता है अनुक्रम या श्रेणी, क्या होता है, लिखा है कि एक अनुक्रम किसी नियम के अनुसार निश्चित क्रम में संख्याओं की एक व्यवस्था होती है। ये होता क्या है कि एक संख्याओं का व्यवस्था होता है जो एक निश्चित नियम को फॉलो करता है। जैसे मैं यहाँ पे हम आप कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। क्या है ये 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि 1 के बाद से 3 गया, बढ़ा है, तो कितना इसमें ऐड हुआ है 2। फिर आगे देखिए 3 से क्या हुआ 5, इसमें कितना ऐड किया गया है फिर 2, इसमें कितना ऐड किया गया है फिर 2, और फिर 7 से 2 ऐड कर देंगे तो 9 आ गया। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें एक निश्चित संख्या जुड़ रहा है, जिसके कारण ये अगला पद आता चला जा रहा है। इसी को क्या बोला जाता है, श्रेणी बोला जाता है या अनुक्रम बोला जाता है। जैसे में ये है 2 है, 2 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 हो गया, 4 में फिर 2 जोड़े 6 हुआ, 6 में फिर 2 जोड़ दिए 8 हो गया। इसी तरह फिर अब अगला नंबर आता चला जाएगा। ठीक है, यही होता है अनुक्रम। जैसे 1 के बाद से आया है 8, अब 1 से 8 आया, 8 से 27 आया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यूब हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 का जब क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आता है। उसी तरह जब 2 का क्यूब किए हैं, तो कितना आ गया 8 आ गया। 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना आएगा 27 आ जाएगा। 4 का जब क्यूब करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। इसी तरह अगला जब होगा 5 का क्यूब करेंगे तो फिर 125 आ जाएगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, अनुक्रम या श्रेणी बोला जाता है, जो एक निश्चित नियम को ये फॉलो करता है। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है, अनुक्रम के पद। अब पद क्या होता है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि किसी अनुक्रम की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। किसी अनुक्रम की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है 2 लिखा गया है, तो 2 क्या है, यह एक पद हुआ। 4 क्या है, यह एक पद हुआ। 6 क्या है, पद है। 8 क्या है, यह एक पद है। तो इसको क्या बोला जाता है, पद बोला जाता है। जितने इस अनुक्रम में जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं वो सभी संख्याएं क्या हैं, एक पद कहलाती हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे जैसे किसी अनुक्रम का पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद को किससे डिनोट करते हैं, तो पहले पद को T1 से डिनोट करते हैं या फिर A1 से डिनोट करते हैं। किससे, T1 से या A1 से डिनोट करते हैं पहले पद को। उसी तरह दूसरे पद को T2 से, देखिए T2 से या फिर A2 से डिनोट किया जाता है। तीसरे पद को T3 से या फिर A3 से। उसी तरह चौथे पद को T4 से या फिर A4 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये था क्या अनुक्रम के बारे में कि अनुक्रम क्या होता है, पद क्या होता है, पद को किससे डिनोट किया जाता है। आई थिंक आप लोगों को इतना अच्छा से समझ में आ चुका होगा। तो अगर इतना अच्छा से आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, समांतर श्रेणी के बारे में। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, देखिए इसके नाम में ही एक वर्ड छुपा हुआ है, समांतर मतलब समान अंतर। समांतर मतलब समान अंतर, मतलब उनके जो भी श्रेणी होगा उसके बीच का जो अंतर होगा वो कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है कि एक अनुक्रम जिसमें पहले पद को छोड़कर प्रत्येक का निश्चित अंतर होता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, निश्चित अंतर होता है। ठीक है, समान अंतर होता है, उसे ही क्या बोलते हैं हम, समांतर श्रेणी कहलाता है। उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण हम लिखे हुए हैं, देखिए इसको गौर से, ये 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है। तो इसके बीच का अंतर देखिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या हुआ, 2 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह 3 में से 2 गया
तो 1 हुआ, 4 में से 3 गया तो 1 हुआ। मतलब इसके जो बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो क्या है, 1 है। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 0 है। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 0 है। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी एक समांतर श्रेणी ही है। ये मत समझिए कि यहाँ पे अंतर नहीं, यहाँ पर भी अंतर है। दिख रहा होगा आपको कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 0 है। इसलिए अगर एक ही नंबर बार बार आ रहा है, एक ही अंक अगर बार बार आ रहा है तो वो भी एक एपी होता है। जैसे 2 2 2 3 3 3, ये भी एक एपी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ का जो डिफरेंस था वो कितना था, 1 का था। यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितना है, 0 है। और फिर नीचे में देखिए इन दोनों के बीच का अगर हम अंतर निकालते हैं तो ये कितना आ रहा है, -30 आ रहा है। इन दोनों के बीच का अगर अंतर दिख रहे हैं हम तो यहाँ पे कितना आ रहा है, -30 आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में यही आया कि जो समांतर श्रेणी में जो अंतर होता है जिसको सार्व अंतर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सार्व अंतर बोलेंगे। ठीक है, सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं हम लोग। सार्व अंतर को, सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित किया जाता है और ये हर जगह बराबर होता है। तो जो डी होता है ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे निगेटिव है। तो जो सार्व अंतर होता है ये क्या होता है, ये जो होता है धनात्मक होगा। सार्व अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और तीसरा शून्य भी हो सकता है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जो सार्व अंतर होता है वो मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन में लिखा धनात्मक होता है सार्व अंतर, दूसरे ऑप्शन में पूछ दिया कि ऋणात्मक होता है, तीसरे ऑप्शन में शून्य होता है और चौथा अगर ऑप्शन देगा इनमें से सभी, तो आपको टिक करना है इनमें से सभी, क्योंकि जो सार्व अंतर होता है एपी का वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हुए, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे 5 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। और फिर यहाँ पे 8 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सार्व अंतर बराबर नहीं है तो इसको हम लोग एपी में नहीं है, क्या बोलेंगे, ये एपी में नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि अगर सार्व अंतर बराबर होगा तभी वो एपी होगा, अगर सार्व अंतर समान नहीं होगा, बराबर नहीं होगा तो फिर वो एपी में नहीं हो सकता है। जैसा यहाँ पे देखिए इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। कितना है यहाँ पे 2 है। और ये इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच का वो कितना है, 21 में से अगर 17 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो बताइए ये क्या यह एपी में है, क्या यह एपी में है, ये भी एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बीच का जो सार्व अंतर है वो बराबर समान नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है। तो एपी में होने के लिए सबसे बड़ा शर्त क्या है, उसका सार्व अंतर हर जगह समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एपी क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं एपी के प्रकार के बारे में। ठीक है, एपी को 2 तरह से बांटा गया है, एपी को 2 तरह से बांटा गया है। एक को बोलते हैं परिमित एपी और दूसरे को बोलते हैं अपरिमित एपी। पहले का क्या नाम हुआ, परिमित एपी, दूसरे का क्या नाम हुआ, अपरिमित एपी। ठीक है, अब परिमित एपी क्या होता है, परिमित एपी, परिमित का मतलब क्या होता है, परिमित का मतलब होता है निश्चित, जिसे हम लोग गिन सकें, उसी को परिमित कहते हैं, जिसका काउंटिंग आसानी से किया जा सके। जिसमें देखिए इसमें क्या होगा, एपी के जो पद की जो संख्या होगी वो कैसी होगी, निश्चित होगी, परिमित होगी, जिसे गिना जा सके। ठीक है, उसी को बोलते हैं परिमित एपी। ठीक है, अब देखिए इसमें अंतिम पद होता है, अंतिम पद इसमें जरूर होगा। ठीक है, जैसे इसको देखिए 3, 7, 11, 15, 19 और 23, तो यहाँ पे आपको अंतिम पद दिखता होगा 23। अगर ये अंतिम पद नहीं रहेगा तो फिर उसको हम लोग परिमित एपी नहीं बोलेंगे। जैसे उस अगला क्या हुआ, अपरिमित एपी। अपरिमित नाम से ही पता चल गया होगा, अपरिमित, जिसकी जो संख्या है वो अनिश्चित है, जिसके पदों की जो संख्या होगी वो कैसी होगी, अनिश्चित होगी, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, नहीं गिना जा सकता है। इसमें अंतिम पद नहीं होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान से एकदम देखिएगा। इसमें अंतिम पद होता है परिमित में, और अपरिमित में के एपी में अंतिम पद नहीं होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट
डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ, ये बढ़ता रहेगा। तो परिमित और अपरिमित में अगर आपको सिर्फ देखकर अगर बताना पड़े कि कैसे पहचान करें, तो पहचान यही होगा कि यहाँ पे लास्ट में आप देखिएगा डॉट 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 नहीं दिया रहेगा तो समझ लीजिएगा परिमित एपी है, और अगर डॉट डॉट दिया रहेगा तो समझिएगा क्या, ये अपरिमित एपी है। तो इतना आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने आपको समझाया कि श्रेणी क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है, पद क्या होता है, एपी क्या होता है, एपी के प्रकार कितने होते हैं, और अब हम लोग इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एपी से अब आगे कि एपी का एनवा पद क्या होता है, एनवा पद को क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, सम ऑफ एपी क्या होता है। इसके बाद से पूरे एनसीईआरटी का हम लोग बात करेंगे, इसमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इसका एक एक लाइन इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और इसके चैप्टर को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा आप, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। हाँ, और आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद।